अरे मेरे भाई, वहाँ जो आपने किसान संसद करी, 200 सांसद ले गए, कैसे हैं वो सांसद? कितने उनमें कानूनविद हैं, कानून के ज्ञाता हैं? कितने उसके अंदर अर्थशास्त्री हैं? कितने उसके अंदर कृषि शास्त्री हैं? किसानों के बच्चों ने बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठ के, एक गांव का आदमी जो 5 बीघा की जमीन चला रहा है वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, लेकिन पूरे देश की प्रॉब्लम तो कोई अर्थशास्त्री, कोई कृषि शास्त्री बताएगा? उन लोगों को बुलवाओ, उनसे प्रस्ताव रखवाओ, उसके ऊपर बहस करो, उसके ऊपर वोट डालो, ताकि बता सको कि जो गलत हो रहा है उसे सही कैसे करना है। वहाँ तो अंदर तो हेमा मालिनी और सनी देओल बैठे हैं, उन्हें नहीं है मतलब, लेकिन आप तो अपनी संसद में कम से कम पढ़े लिखे काबिल लोगों को बुलाइए। तो गलती किसकी रही? गलती आप हमेशा गलत और सही के चक्कर में पड़ जाए। नादानी भी कोई चीज़ हुआ करती है। हिट एंड ट्रायल मेथड है। अभी 9 तारीख तक चलना है। अगर हमें 9 दिन पहले भी ये पता चल गया हमें ये कैसे करना चाहिए, तो भी हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो पता है किसानों को कैसे वापस होंगे, क्या गलती है इनका? आपने जो विरोध भी वहाँ करना है वो जबानी नहीं होगा। संसद चला रहे हो, हुक्के पे चर्चा कर लो ना फिर। तो हुक्के पे तो चर्चा हो रही है, और क्या? वो संसद कह रहे हो, किसान संसद। अगर संसद है तो संसद की एक प्रक्रिया है। आप लिखित में बताएं क्या क्या गलत है, उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर आप वोट डालेंगे, खारिज खारिज, तीनों कानून संसद से खारिज करवा दो, किसान संसद से। तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आप किसान संसद का विरोध कर रहे हो इसका मतलब? नहीं, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ, क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट के नियम से खेलो, फुटबॉल खेल लो, फुटबॉल के नियम से खेलो। आप अगर संसद चला रहे हो, सुन लो, देखो, आप उत्तेजना न फैलाएं कति और षड्यंत्रकारी सवाल ना पूछें। मेरा सिर्फ इतना मात्र कहना है कि संसद चला रहे हो, बहुत अच्छे चला रहे हो, लेकिन किसान संसद में वो कमियां नहीं होनी चाहिए जो वास्तविक संसद के अंदर हैं। रन बनाने वाले वहाँ हैं, फिल्म बनाने वाला है, फिल्मों में नाचने गाने वाले वहाँ हैं, गाने वालियाँ वहाँ हैं, शराब बनाने वाले वहाँ हैं, और दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के बेवकूफ़ बनाने वाले यहाँ हैं। अपनी संसद में तो कम से कम कृषि अर्थशास्त्रियों को बुलाओ, कृषि शास्त्रियों को बुलाओ, कानूनविदों को बुलाओ, और प्रस्ताव पास करके बाकायदा बहस के साथ एक प्रक्रिया होती है। चाहे एक मत में कह दो कि कानून खारिज, तो लेकिन उसके ऊपर कौन स्पीकर है, कौन डिप्टी स्पीकर है, ये सब कागज में होना चाहिए। इतना कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ क्या? तो राकेश टिकैत जी भी कल गए थे उस संसद में, सांसद बन के गए थे। उन्हें किस चीज़ का एक्सपर्ट मानने हो? नहीं, मतलब सांसद बन के गए थे? हाँ, किसान संसद में किसान सांसद ही बने। मैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजर मान कर चलता हूँ। सर, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने फिर से कहा कि किसान बताएं कि इस कानून में काला क्या है। देखिए, किसान संसद 9 तारीख तक चलनी है, और 1 तारीख को वहाँ पे हम एक प्रस्ताव इस बात का कि इसके अंदर काला क्या है, बहुत संक्षेप में, और इनकी नीयत क्या है। ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं चाहिए कृषि को, ऐसा नहीं है कि गलत नीतियों की वजह से। आप क्या समझ रहे हो? आप तो यहाँ कौन जीतेगा यूपी और कौन जीतेगा बंगाल में लगे रहते हो। गंगा तबाह और बर्बाद हो गई, आपकी ज़मीन जहरीली हो गई। जो बड़े मुद्दे हैं, रासायनिक खाद से कैसे जैविक खाद की तरफ को जाना चाहिए, उसमें किसको प्रोत्साहन देना है, किसका पैसा लगना है, पैसा लगवाने के क्या तरीके हैं। आप पैसा लगवाने के बजाय उसे मालिकाना हक दे रहे हैं। होना ज़्यादा से ज़्यादा ये था, अगर आप स्टोरेज के लिए आपने पैसे लगवाए हैं किसी के, तो आप उसे बॉन्ड इशू कर दीजिए कि भाई तुझे साल में 12% का रिटर्न मिलेगा। सर, किसान संसद के भारतीय संसद पर प्रभाव डाल पाएगी? चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था, जब बोट क्लब पे सबसे बड़ी रैली करी थी, उससे पहले ना इतनी बड़ी रैली हुई, ना उसके बाद अभी तक कोई हुई है, कि 1 करोड़ किसानों को लेके भी या 1 करोड़ लोगों को लेकर संसद घेर लो और अंदर तुम्हारी बात कहने वाला ना हो। संवैधानिक व्यवस्था इस तरीके से है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। अब रह गई कि अंदर अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उसके समानांतर हम थोड़ी ही दूर पे किसान संसद चला रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ताकि कल को कोई ये जब बात करे किसान संसद की तो जवानी बोला चाली में ना खत्म हो जाए कि पहले दिन ये प्रस्ताव सारी बात रिकॉर्ड, हाँ, कि भाई कौन इसके अंदर संसद सदस्य थे, उनके सबके दस्तखत होने चाहिए, कौन कौन स्पीकर थे, कौन डिप्टी स्पीकर थे, किसने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पे क्या बहस हुई, बोलने वाले कौन कौन थे। एक दिन में एक ही प्रस्ताव पे करवा लो। अब वहीं पे योगेंद्र यादव बोलेंगे, योगेंद्र यादव बहुत दिन से बोलते जा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताऊँ, या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और या फिर योगेंद्र यादव जी बूढ़े हो गए हैं। अब वो पता नहीं कि मेरे अंदर का क्रांतिकारी जगा नहीं पाते। वह नयों को आने दीजिए, जिनकी पूरी दृष्टि है कि वैश्विक रूप में क्या हो रहा है, पूंजीवाद क्या खेल खेल रहा है, भारत के आंकड़े अर्थशास्त्र के क्या कह रहे हैं,
तब विशेषज्ञों को इनवाइट करें बाकायदा, तब तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। अब आपने उठाया 200 किसानों के नाम लिख के उनको वहाँ ले गए, अब वो बेचारे उनको यही नहीं पता कानून किसे कहते हैं, ये बनता कैसे है। जब संसद बनाई है तो कानून बना रहे हो तो उसके समानांतर कानून अपना पेश करो। सर, सरकार को लाखों किसान तो दिखे नहीं जो बॉर्डर्स पर मौजूद थे, लेकिन 200 किसान क्या दिख पाएंगे अब सरकार को? इसीलिए कह रहा हूँ कि ये विरोध, अगर आपने किसान संसद करी है तो 200 तो नहीं दिखेंगे, जी। 800 तो अंदर ही बैठे हैं। लेकिन जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि ये इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा कि पहले दिन ये प्रस्ताव कानून के विरोध में ये आया था कि इसके अंदर ये काला है, फिर उसके ऊपर बोलने वाले ये लोग थे, ये अर्थशास्त्री हैं, कृषि शास्त्री हैं, ये कानूनविद हैं, और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग, और फिर उसके ऊपर उसके दस्तखत के इस प्रस्ताव को पास करने वाले लोग ये थे। अगर क्या किसी का विरोध का वोट है तो लोकतंत्र में विरोध भी एक पॉजिटिव चीज होती है, उसका भी दस्तखत हो। विपक्ष भी होना चाहिए इसका मतलब। बिल्कुल। आप किस बात का एतराज कर रहे हो? संसद सुन नहीं रही, बस। और क्यों नहीं सुन रही? मैंने आपको बताया। जी। आज किसान किस बात का रोना रो रहा है? धर्मेंद्र नाम का एक एक्टर जो जाति से जाट है, जो मुसलमान बन के हेमा मालिनी से दूसरी शादी करता है, उसे बीजेपी, इतने पक्के हिंदू को बीजेपी अपने टिकट पे बीकानेर से इलेक्शन लड़ाती है। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में जाके देखो। और उसकी पत्नी को मथुरा से इलेक्शन लड़ाती है, हेमा मालिनी को, और उसके बेटे को गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ाती है। धर्मेंद्र जाट है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा। हम उस पर फख्र महसूस करते हैं, सनी देओल ऐसा है, हेमा मालिनी ऐसी है। और वो अकेला परिवार पूरी किसान राजनीति को, कहाँ रामेश्वर डूडी, कहाँ जयंत चौधरी, कहाँ सुनील जाखड़। तो ये एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके से किया जा रहा है। हमारे वोट भी बहका के पड़वा लिए जाते हैं। मतलब आपकी अच्छा, अब एक बार बताइए, मैं मथुरा में हूँ जी, और हेमा मालिनी एक बार मेरे सामने आँखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के एक बार ये कह दे कि प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट मी, तो मैं भगवान के सामने पाप करके नहीं जाना चाहूँगा ना। मैं कहूँगा ले ले, एक वोट ही तो है, जाने दे। आपके हिसाब से किसान संसद की जो रूपरेखा बनी उसमें कमियां रह गई? वो धीरे धीरे सुधार लेंगे। देखिए, ये सारे काम हमारे करने के नहीं थे। हम अपनी बात को विभिन्न प्लेटफॉर्म से, विभिन्न तरीकों से अपने विरोध को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें मालूम है, सरकार नहीं सुन रही जी। वो सरकार सुन भी नहीं सकती। देखिए, मोदी जी अगर चाहें तो ये कानून वापस ले सकते हैं क्या? जी। नहीं। क्यों? मोदी जी तोता है, राक्षस तो पूंजीवाद है, अंबानी अडानी है, बनिया है, जैन है। मोदी जी बेचारे क्या करें? मोदी जी की बलि जाएगी, नहीं तो क्यों उनकी सरकार गिरेगी, नहीं तो बीजेपी उन्हें हटा के किसी और को ले आएगी, बीजेपी सरकार बचा लेगी, नहीं तो आरएसएस भी इसकी कीमत अदा करेगी, और सबसे आखिर में तो सेठ करेंगे। जी। तो सेठ जो है वो जब तक ये लाइबिलिटी बनेंगे, लाइबिलिटी बनने पे इन्हें छोड़ देगी। तो क्या सर इस किसान संसद से किसानों का कुछ नुकसान भी होगा क्या? नहीं, कोई नहीं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और मैं इसे बड़ी अच्छी शुरुआत मानता हूँ। और लेकिन बस मेरा कहना इतना भर है कि आप जो संसद वहाँ चला रहे हो उसे संसद के तरीके से चलाएं। और बीजेपी ने तो कटाक्ष कर दिया, किसान है ही नहीं है ये संसद चलाने आएंगे। पूरी बीजेपी एक साथ बोली या किसी एक प्रवक्ता ने कहा है? मीनाक्षी लेखी ने। ओ, मवाली शब्द का भी इस्तेमाल किया। ज्यादा पी लेने से कभी कभी दिमाग पर असर हो जाता है। वो तो महिलाएं कहाँ पीती हैं? नशे में है। सत्ता के या वैसे? नहीं नहीं, मंत्री बनने अब आप समझ चुके हैं, अपने आप कह दिया। देखो, सत्ता का नशा भी अपने आप में तगड़ा नशा होता है। नहीं, रोटी का भी नशा होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय। अब वो रोटी की तो लड़ाई चल रही है, जनता कह रही है ये नशा तो मत तोड़ो। मैं सुबह देख रहा था, यहाँ कूड़े बीनने वाले 6 बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे, तो मेरे दिल में आया इनकी फ़ोटो खींच के कैप्शन दे दूँ कि अब बनिया और जैन की, अंबानी और अडानी की नज़र इनकी रोटी पर है। फिर मैंने कहा क्यों पंगा ले यार, बेकार। तो इस वजह से किसान लगातार ये बोलते हैं कि सरकार किसान विरोधी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे वो कभी भी बयान आए कृषि मंत्री का या फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उनके बयान आते हैं, वो बोलते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, हमेशा किसानों का भला सिर्फ बीजेपी सरकार कर सकती है। अगर इतना कहने से लोग बेवकूफ़ बनते हैं तो कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। अगर मैं ये समझ लीजिए मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे एमपी के इलेक्शन को जीतने में इतना कहना पड़े कि भाई मैं तो राम और राष्ट्र की बात करता हूँ बस, तो चाहे करूँ ना करूँ, लेकिन उस पर वोट तो मिलेंगे ना। ये इनका चुनावी मुद्दा है, वोट के लिए वोट के लिए। सर, किसानों ने कहा था कि हम